स्पेस है जो बाजार का पसंदीदा स्पेस है, जहाँ वैल्यूएशन सस्ते शायद आपको ना मिले। अच्छी लिस्टेड कंपनीज हैं वहाँ पे और बढ़ती चली जा रही हैं। रिसेंटली आईपीओ में भी कुछ ऐसी शानदार कंपनीज मिल रही हैं। बीकाजी फूड्स उनमें से एक है। मनोज वर्मा, सीओओ बीकाजी फूड्स के, आज हमारे साथ बातचीत करने आए हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अभी हम लोग कल अपनी टीम में बात कर रहे थे जब कि वर्मा जी आएंगे, तो मैंने कहा कि लोग कि भाई हमें नमकीन खाने वाले समय भी आ गया। अगर आप देखिए, यहाँ से लेके सर्दियाँ आएंगी, देश में खूब नमकीन खाया जाएगा। बढ़िया बढ़िया एनआरआई यहाँ आएंगे, बड़े बड़े पैकेट लेके जाते हैं वो लोग। और क्रिकेट का सीज़न भी आ रहा है, फेस्टिव सीज़न आ रहा है, इस सब में नमकीन की काफ़ी अच्छी सेल होती है। बट डिम्पी जी, हमारे कॉलीग जो हैं, भी आपसे सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा साहब, मिठाइयाँ, बीकाजी की तो पैकेज मिठाइयाँ सबसे ज़्यादा फेमस है। तो आप इस बात से शुरू करिए कि आप फेस्टिव सीज़न और क्रिकेट सीजन की तैयारियां कैसे कर रहे हैं? ज्यादा फोकस नमकीन पे है या मिठाइयों पे? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी आपके शो में आने के लिए। अगर हम ओवरऑल बिजनेस देखें तो हमारे मिठाई का कंट्रीब्यूशन इज अबाउट 12.5% टू आवर ओवरऑल बिजनेस। जी। लेकिन इस मिठाई की सीजनैलिटी है जो कि इन 4 to 4.5 months, आई मीन विच स्टार्ट्स फ्रॉम राखी टू दिवाली, करीब 70% मिठाई का बिजनेस हमारा इस पीरियड में होता है। तो जो इमीडिएट आने वाला समय है, this is very high on sweets and this will be up till Diwali. However, जब ये मिठाई का सीजन अप होता है, that does not mean कि हमारी जो नमकीन पे, स्नैक्स पे जो फोकस होता है किसी भी तरह से कम होता है। This sweets is a delta kind of a stuff. That's the only thing. पैकेज स्वीट्स आपने जैसा बोला, बिल्कुल हमारे टॉप सेलिंग एसक्यूज रसगुल्ला, सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, काजू कतली की कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स अक्रॉस द ग्लोब, ओवर 25 कंट्रीज, दैट्स वेयर वी सेड। एब्सोल्युटली, बिल्कुल मिस्टर मनोज, आपने सही बताया, क्योंकि नॉर्थ साइड पे तो ये राखी से स्टार्ट होते हैं और फिर उसके बाद आगे राखी, टिक्का, दिवाली, ये सारे फेस्टिवल्स हैं, और स्पेशल पैकेजिंग और डिफरेंट एसक्यूज भी चलते हैं। और इनफैक्ट एक ट्रेंड ये भी था, जब थोड़ा सा इन्फ्लेशन के कारण हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं एसक्यूज की भी प्रेफरेंस कस्टमर्स की थोड़ी सी घट गई थी। लेकिन अभी फिलहाल किस तरह का ट्रेंड आपको दिख रहा है? स्मॉल पैक्स, बिग पैक्स, मिठाई, क्योंकि आपका कंपोनेंट बड़ा ऑफकोर्स भुजिया है, लेकिन स्पेशल पैक्स में तो सारी चीजें बिकती हैं। प्रियंका जी, मिठाई का इंसिडेंटली स्मॉल पैक ज्यादा होता नहीं है, तो इसका स्टार्ट ही होगा आधा किलो ऑनवर्ड्स काइंड ऑफ स्टफ। तो इसलिए मिठाई में इतना इम्पैक्ट नहीं होता। और मोर इम्पोर्टेंटली जो हम मिठाई देते हैं, इट इज नॉट अ ऑन गो प्रोडक्ट कि 5 और 10 में के किसी ने एक पीस लिया, खाया, लाइक वेफर्स, चिप्स और छोटे नमकीन का। तो मिठाई इज मोर इम्पोर्टेंटली अ होम कंज्यूमिंग और अ गिफ्टिंग पैक काइंड ऑफ अ थिंग। हाउएवर, अगर हम नमकीन की बात करें जिसमें 5 और 10 बहुत प्रिवलेंट होता है वेस्टर्न स्नैक्स में या डाउन इंटीरियर सी एंड डी क्लास आउटलेट्स में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है 5 और 10 की, जो कि हमारी कंपनी के लिए, क्योंकि हमारा लार्ज पैक फोकस ज्यादा है, हमारा इन होम पेनिट्रेशन ज्यादा है, होम कंजम्पशन ज्यादा है, तो हमारा लार्ज पैक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। अगर आप पिछले क्वार्टर में देखें तो हमने ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रखा कि हमारे लार्जर पैक्स की ग्रोथ 5 और 10 वाले पैक से थोड़ी ज्यादा की तरफ भी है। खैर, आपकी भुजिया बहुत ही शानदार है, मैं भी उसका एक कस्टमर हूँ, ये डिस्क्लोजर भी आपके सामने दे दूँ। और दूसरी बात, मेरे को ना आपसे ज़रा मार्जिन्स पता करने हैं, क्योंकि ये भी ना एग्री प्रोडक्ट वाले हैं। हाँ, तो ये इसमें मार्जिन्स कैसे रहते हैं? आप अभी ठीक मार्जिन्स एंजॉय कर रहे हैं या फिर कहीं कुछ है, प्रॉब्लम है? इनफैक्ट अगर हम देखें, लास्ट ईयर का Q1 वाज वेरी टफ एक्चुअली। इट विल बी फेयर टू से इट वाज काइंड ऑफ अ कैटास्ट्रॉफी व्हिच हैपेंड कि रेट्स रुके ही नहीं, मतलब वीक ऑन वीक बढ़ते चले गए। एंड सिर्फ बीकाजी नहीं, मेरे ख्याल से पूरी इंडस्ट्री स्ट्रगल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। ओवर दैट पीरियड, आई मीन देयर आफ्टर, प्राइसेस हैव कूल्ड डाउन। एंड अगर मैं Q1 इस साल का देखूं तो आई थिंक इट वाज वेरी कंड्यूसिव। यही एक कारण है कि जो हमने Q1 में जो वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर की है, दैट इज मोर और लेस इन लाइन। जो कि मतलब अगर येस्टर ईयर्स या पुराने क्वार्टर्स में देखें तो हमेशा वैल्यू ग्रोथ हैज बीन अहेड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, सो ग्रोथ वाज मोर ऑन द वैल्यू साइड। So this is a very good sign that the consumption has increased. So I see that it is settled down. I think Q1 was one amongst the lowest, best for us.
it is slightly picking up, but more or less under control. I mean, pretty confident. ठीक है, अच्छी बात है सर, आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं सारी सिचुएशंस को, और हमारी शुभकामनाएं भी आपके सामने हैं। और आपका जो ये 12-13% का मिठाइयों वाला सेगमेंट है, ये अगले 4 महीने के लिए अच्छे से ग्रो करे और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको दे, ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपके साथ। बहुत शुक्रिया वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। संतोष, बीकाजी फूड्स, हम लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे। बीकाजी फूड्स का शेयर लिस्टेड 482 रुपये का रेट। सुन नहीं रहे आप अकेले क्यों करेंगे? नहीं सुन रहा हूँ। अजय जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, डिम्पी के मुंह पे अलग से स्मेल आ जाती है। हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे। क्रिकेट सीजन आ रहा है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, बीकाजी की मिठाइयों और नमकीनों में कंट्रीब्यूट करेंगे, इनकी ग्रोथ में तो स्टॉक पर रिफ्लेक्ट करेगा। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बीकाजी का चले एक एग्जांपल देता हूं, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। मैं बीकाजी की मिठाई से पहले कभी मैंने सोन पापड़ी नहीं खाई थी, लेकिन जब मैंने बीकाजी की सोन पापड़ी खाई तो उसके बाद एक्चुअली मैंने उसको खाना शुरू किया, जो कि दिवाली पे सिर्फ रोटेट ही होती है, आता कोई नहीं है, सिर्फ रोटेट होती है। और मैं इसीलिए मैंने एनआरआई वाला एग्जांपल भी लिया था, की खासियत थी, इसलिए मैं सामने बता रहा हूं। नहीं, इसीलिए मैंने एनआरआई का भी एग्जांपल लिया था कि हालांकि मैं जब लंदन जाता हूँ या बाहर जाता हूँ तो मिलता है कई जगहों पे, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं ना तो खूब सारे पैकेजेस लेके जाते हैं बीकाजी के, तो ये खास तौर पे इनकी स्पेशलिटी है। संतोष मीना भी है हमारे साथ। खासियत बताता हूँ। हाँ, बिल्कुल बताइए। वन ऑफ अ वेरी चीप मिठाई। हाँ। तो ये मासेस के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब इकोनॉमिकल, नॉन पेरिशेबल, सो शेल्फ लाइफ भी इसकी काफी ज्यादा होती है। और जैसा कि आपने खुद, आई मीन यू आर अ टेस्टिमनी टू इट कि आपको खूब अच्छी लगी, तो दिस इज लाइक बाय ऑल क्लास। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा जी, फिर मुलाकात होती है आपसे। आगे बढ़ते हैं, संतोष मीना हमारे साथ हैं। संतोष जी जरा बीकाजी के चार्ट चेक कर दीजिए हमारे लिए। हम जो है व्यवस्था कराएंगे नेक्स्ट टाइम आप जब स्टूडियोज में आएंगे बीकाजी के नमकीन और मिठाइयों की, बट फिलहाल सिर्फ चार्ट चेक से काम चला लेते हैं। यस, बीकाजी का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और हम भी हमारे क्लाइंट्स को लगातार इसको रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। स्टॉक में 450 का एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। लग रहा है इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ट्रेडिंग बेट के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन पोर्टफोलियो में रखिए। ऊपर में आपको 700 रुपीज तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। नीचे अब ये जो 450 का लेवल है या बेस बन चुका है। ऑलराइट, ठीक है, ये तो हुई बीकाजी फूड्स पर चार्ट की बात। शुक्रिया संतोष आज समय देने के लिए, सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए। लेकिन एक खबर जो आ गया मैं आपको बताने वाला, शायद आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, पूरे देश के लिए इस वक्त जिस तरह का क्रेज क्रिकेट पर, आप क्रिकेट की बार बार भुजिया की बात कर रहे हैं, देखिए टिकट्स की भी बात कर लेते हैं कि वहां जाने के लिए क्या करना होगा। अनुराग शाह हमारे लिए खास एक रिपोर्ट लेकर आया। टिकट्स शुरू तो हो जाएंगी बुक माई शो पर आज से, लेकिन वेटिंग पीरियड बहुत बड़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स लेकर आया। अनुराग की इस रिपोर्ट को देखते हैं। भारत के अंदर क्रिकेट का जो फीवर है वो शुरू हो गया है वर्ल्ड कप को लेके, आईसीसी वर्ल्ड कप को लेके, और इसकी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो टिकट बिक्री है वो भी शुरू हो गई है। चुनिंदा कार्ड्स के द्वारा जो ऑफर दिया गया था वो टिकट बिक्री है वो 29 अगस्त शाम को 6 बजे से शुरू हो गई, और जो जनरल सेल्स हैं वो शुरुआत हुई है 30 अगस्त से शाम को 8 बजे से। तो जनरल सेल्स की अगर हम बात करें इंडियन मैचेस की, तो इंडिया का जो मैच है गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम में उसकी सेल्स की शुरुआत हुई है 30 अगस्त से। फिर चेन्नई, दिल्ली और पुणे में जो मैच है उसकी शुरुआत 31 अगस्त से। फिर बेंगलुरु कोलकाता के मैच की शुरुआत है 2 सितंबर से, उसकी टिकट बिक्री शुरू होगी। इसके अलावा धर्मशाला, लखनऊ और मुंबई का जो मैच है उसकी टिकट बिक्री 1 सितंबर से। इसके अलावा अहमदाबाद का जो मैच है उसकी टिकट बिक्री जो है वो 3 सितंबर से शुरू होगी। तो 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। फाइनल जो है वो 19 नवंबर को है, और इस बीच जो ये पूरा करीब 1.5 महीने के लेकर जो क्रिकेट का रोमांच बना हुआ रहेगा। इस समय मैं हूं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के बाहर। इसकी काफ़ी सुनहरी यादें हैं। 2011 का जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता था वो वानखेड़े स्टेडियम में ही जीता था, और अब जो फीवर शुरू हो रहा है 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप का, भारत के अंदर ये वर्ल्ड कप हो रहा है। और इसके टिकट्स को लेकर जो आईसीसी के द्वारा तैयारी की गई है, बीसीसीआई के द्वारा तैयारी की गई, 7 फेजेस के जो अलग अलग मैचेस हैं उनको टिकट बिक्री शुरू हुई है। और जनरल के जो सेल्स है वो उसकी बिक्री होगी 30 तारीख से 30 अगस्त शाम 8 बजे से।